हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं द सिमेट्री ऑफ द सेटा डी इफ चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी वाई वॉज डांटेड्स अलोन एंड कंडेम्ड टू साइलेंस अगेन। यानी जब ये स्टोरी स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो जो डांटेड्स नाम का एक जो हम बोल सकते हैं इंसान रहता है या एबिफारिया का जो फ्रेंड रहता है, वो दुखी क्यों रहता है और वो अपने आप को अकेला क्यों महसूस करता है। तो आंसर है एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी डांटेड्स वाज अलोन एंड कंडेम्ड टू साइलेंस अगेन बिकॉज हिज बेनिफिशिएंट एंड चीयरफुल कंपेनियन इन द सैटरडे ईव हैड पास्ड अवे। यानी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में या इस स्टोरी के स्टार्टिंग में जो डांटे नाम का हम बोल सकते हैं इंसान रहता है, वो दुखी इसलिए रहता है क्योंकि उसका जो फ्रेंड था जिसका नाम एबिफारिया रहता है, वो उसी जेल में मर चुका था। इसीलिए जो डांटेड्स रहता है वो अपने फ्रेंड के बारे में सोचकर बहुत ही ज़्यादा दुखी रहता है और अपने आप को अकेला महसूस करता है। क्वेश्चन 2 दिया गया है फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द डिस्पेयर हाउ डिड डांटेड्स फीलिंग चेंज। यानी किस तरह से जो डांटेड्स रहता है उसकी जो फीलिंग होती है चेंज होती है। क्योंकि शुरू में क्या होता है, जो डांटेड्स रहता है वो अपने आप को मारना चाहता है या हम बोल सकते हैं ये सुसाइड करना चाहता है। तो इस तरह के फीलिंग से वो किस तरह से उभरता है या बाहर आता है। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड इन द प्रिजन, यानी जब डांटेड्स की जो दोस्त होता है उसकी जो मृत्यु हो जाती है जेल में, डांटेड्स अगेन थॉट ऑफ कमिटिंग सुसाइड एज ही यूज्ड टू बिफोर ही मेट एबिफारिया। जो डांटेड्स रहता था वो हमेशा सुसाइड करना चाहता था। However, excessive grief is like a storm and Dante suddenly felt like the bark of a tree brought to the surface of the sea by the storm। यानी तभी क्या होता है, जो डांटेड्स रहता है वो सोचता है और तभी उसके मन में कुछ ख्याल आते हैं, जैसे यानी इस तरह का ख्याल आता है जैसे कोई उसे समुद्र में से, ठीक है, कोई रस्सी फेंक के उसको बाहर निकाल रहा है। His mood suddenly changed, उसका जो मूड होता है सडनली चेंज हो जाता है। ही डिड नॉट वांट टू डाई एनी मोर, यानी अब वो सुसाइड नहीं करना चाहता था, अब वो जीना चाहता था अपने ज़िंदगी को। इंस्टेड ही फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर लाइफ एंड फ्रीडम, यानी अब वो अपने लाइफ को जीना चाहता था और वो फ्रीडम से जीना चाहता था और वहाँ से आज़ाद होना चाहता था। क्वेश्चन 3 है जस्ट गॉड ही मटर्ड व्हेंस कम्स दिस थॉट व्हाट वाज थॉट। यानी कब वो कहता है, यानी मीन्स कि कब जो डांटेड्स रहता है वो अपने भगवान के बारे में सोचता है, कब उसके मन में इस तरह के थॉट आते हैं। आंसर है डांटेड्स हैड स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ लिविंग एंड विनिंग बैक द हैप्पीनेस एंड फ्रीडम दैट ही हैड बीन डिप्राइव्ड ऑफ ड्यू टू हिज इनजस्ट इम्प्रिजमेंट। यानी जो डांटेड्स रहता है वो फिर से अपने लाइफ को जीना चाहता है, फिर से वो अपने खुशी को महसूस करना चाहता है, फिर से वो फ्रीडम होके जीना चाहता है। और वो इसलिए दुखी रहता था क्योंकि उसको अनजस्ट मीन्स कि बिना किसी अपराध के उसको जेल में रखा गया था। ही वॉज डिटरमाइंड टू स्ट्रगल फॉर देम टिल द एवरी एंड, यानी वो अब स्ट्रगल करने के लिए तैयार था। यानी अब वो अपने मन में सोच लिया था कि मुझे किसी भी तरह से इस जेल से मुझे बाहर निकलना है या आज़ाद होना है। क्वेश्चन 4 है हाउ डिड डांटे मेक श्योर दैट द जेलर वुड मिस्टेक फारिया बॉडी फॉर हिम। यानी डांटे जो रहता है वो उसको कब लगता है कि जो जेलर है वो जान सकता है कि डांटेड्स की जगह उसके फ्रेंड की लाश है। आंसर देखते हैं व्हेन द जेलर यूज्ड टू ब्रिंग द इवनिंग मील फॉर डांटेड्स ही ऑफ्टन फाउंड हिम स्लीपिंग। यानी जब कभी भी डांटेड्स के लिए क्या लाता था, जो जेलर था वो खाना लाता था, तो हमेशा जो डांटेड रहता था वो सोता रहता था। सो डांटेड्स मेड श्योर दैट द जेलर वुड मिस्टेक फारिया's बॉडी फॉर हिम बाय लेइंग इट ऑन हिज कोच। यानी वो थोड़ा सा डर रहा था कि हो सकता है जो जेलर है वो मुझे चेक करे कि यहाँ पर कौन सोया हुआ है, ठीक है। ट्राइंग अराउंड इट्स हेड एंड रग ही वोर एट नाइट एंड कवर्ड इट विद द बेड कवर। यानी अपने फ्रेंड का जो लाश होता है या उसकी जो डेथ होती है, मृत्यु हुई लाश होती है, उसको क्या करता है वो लेटा देता है और उसके ऊपर से वो अपने जो भी पहनता था पोशाक, उसी तरह का पोशाक अपने फ्रेंड को पहना देता है, उसको ढक देता है बेड कवर से या बेड शीट से।
क्वेश्चन 5th है, व्हाट वाज द फर्स्ट रिस्क दैट डांटेस रन व्हाइल ट्राइंग टू एस्केप। यानी सबसे पहला रिस्क क्या था जब जो डांटेस था वो जेल से बचकर निकलना चाहता था। तो सबसे पहला रिस्क क्या हो सकता था उसके साथ देखते हैं। व्हाइल ट्राइंग टू एस्केप द फर्स्ट रिस्क दैट डांटेस रन वाज पॉसिबिलिटी ऑफ द जेलर नोटिसिंग द चेंज डांटेस हैड मेड बाय रिप्लेसिंग हिमसेल्फ विद द डेड बॉडी ऑफ हिज फ्रेंड। यानी सबसे पहला जो रिस्क था वो था कि जब जेलर शाम होता था तो जो जेलर था वो डांटेस के लिए क्या लाता था, मतलब शाम का भोजन लाता था। तो वो डर रहा था अगर जब जेलर आएगा मेरे कोच मीन्स कि मैं जिस रूम में रहता था तो वहाँ पर अगर मुझे चेक कर लिया कि मैं वहाँ पर नहीं हूँ, मेरे फ्रेंड का वहाँ पर क्या है डेड बॉडी है, तब जाके गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए वो डर रहा था। ये पहला रिस्क था। क्वेश्चन 6, हाउ हैड डांटेस प्लान टू एस्केप इफ ही वाज ब्यूरिड इन अ ग्रेव। यानी जो डांटेस होता है वो किस तरह प्लान बनाता है अगर उसको कब्र में मतलब कि गाड़ दिया जाता है, मिट्टी से ढक दिया जाता है उसको, तो वो क्या प्लान बनाता है उससे बाहर निकलने के लिए। इफ डांटेस वाज ब्यूरिड इन अ ग्रेव ही हैड प्लान टू फर्स्ट अलाउ द ग्रेव डिगर टू कवर हिम विद द अर्थ। वो सोचता है अगर जो ये लोग हैं, ठीक है, अगर मुझे ले जाते हैं कब्र में मिट्टी से ढक देते हैं ऊपर से, ठीक है, तो मैं अपने आप को क्या कर लूँगा, मिट्टी से ढकने दूंगा। देन इसके बाद इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट ही वुड वर्क हिज वे थ्रू द सोइल एंड एस्केप। इसके बाद से कहता है कि रात का समय होता है, जब मुझे ढक कर मिट्टी से चले जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, उस मिट्टी को खोद कर निकल कर और रात में अंधेरे में कहीं पर भाग जाऊँगा। तो इस तरह का प्लान बनाता है वहाँ से भागने के लिए। क्वेश्चन 7 है, व्हेन 7 o'clock केम डांटेस एगोनी रियली बिगेन। अब जब 7 बजता है तो डांटेस की एगोनी मीन्स यहाँ हो जाएगा एक्चुअली में कि परेशानी बढ़ जाता है, ठीक है, वो सोचने लगता है, डरने लगता है। वाई वॉज डांटेस एग्नोज्ड मीन्स कि जो डांटेस था वो क्यों डर रहा था, किस लिए डर रहा था 7 बजे। It was at 7 o'clock that Dante's agony really began because the jailer used to come at that time to his prison chamber to give him his evening meal. वो 7 बजे इसलिए डर रहा था क्योंकि जब शाम के 7 बजते थे तो जेलर होता था ना, वो डांटेस के लिए भोजन लाता था शाम का, तो इसीलिए वो डर रहा था कि कहीं पर जेलर को शक ना हो जाए कि वहाँ पर मैं नहीं हूँ, मेरे दोस्त का डेड बॉडी है। क्वेश्चन डी है थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन 1 है, हाउ डिड डांटेस प्लान टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेव डिगर्स। जो डांटेस रहता है वो किस तरह से ग्रेव डिगर से बचकर भागना चाहता था। तो आंसर है, इफ़ द ग्रेव डिगर डिस्कवर दैट दे वर कैरिंग अ लिविंग पर्सन इंस्टेड ऑफ अ डेड बॉडी डांटेस प्लान टू नॉट गिव देम एनी टाइम टू रिकॉग्नाइज हिम। यानी जो डांटेस था वो इसलिए प्लान बनाया था, यानी इस तरह का प्लान बनाया था कि अगर जो उसे उठा कर ले जा रहे थे, ठीक है, अगर वो जान जाते कि वो ये क्या है, डेड बॉडी नहीं है, कोई जिंदा इंसान है, तो क्या होता, तो वो इस तरह का वो सोच रहा था कि इस तरह का जो मामला है वो ना हो उसके साथ, यानी उसको वो लोग पहचान ना सके कि वो जीवित है, इसीलिए वो डेड बॉडी का एक्टिंग कर रहा था। ही वुड सडनली कट ओपन द सैक फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉटम एंड एस्केप। अगर कोई जान जाता कि इसमें डेड बॉडी नहीं है, लिविंग पर्सन कोई है उस बोरे में, तो वो सोच रहा था कि मैं क्या करता, उस बोरे के मुंह को काटता और वह उसमें से निकलता और मैं भाग जाता। इफ़ दे ट्राई टू कैच हिम, अगर कुछ लोग उसको दौड़ाते पकड़ने के लिए, तो ही प्लान टू यूज़ हिज नाइफ, उसने प्लान किया था कि अपने जो चाकू है ना उसके पास, उस चाकू को यूज करने के लिए या तो उसको वो हार्ट में चोट पहुंचाता या तो किसी को जान से मार देता बचने के लिए, क्योंकि और कोई भी रास्ता उसके पास नहीं था। क्वेश्चन 2 है, वाई डिड डांटेस फील सेंसेशंस इन विच प्लेजर एंड पेन वर स्ट्रेंजली मिंगल्ड। यानी कब जो डांटेस है वो फील करता है, क्यों फील करता है सेंसेशन। सेंसेशन का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि आरामदायक, मीन्स कि हम बोल सकते हैं जो डांटेस है वो फील करता है कि बहुत ही अच्छा उसको फील होता है, कभी कभी उसको बहुत ही पेन मीन्स दर्द होता है, दुख महसूस करता है। ऐसा क्यों हो रहा था उसके साथ। आंसर है, व्हेन द ग्रेव डिगर्स कैरी डांटेस आउट ऑफ द प्रिजन हाउस थिंकिंग दे वर बियरिंग द कॉप्स ऑफ फारिया। यानी जब ग्रेव डिगर्स थे, ग्रेव डिगर का मतलब होता है जो कब्रों को खोदने वाले होते हैं, ठीक है, तो जब वो ले जा रहे थे डांटेस को तो वो सोच रहे थे एक्चुअली में कि ये मरा हुआ बॉडी है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो डांटेस क्या होता है लिविंग बॉडी होती है उसकी। ही फेल्ट
द फ्रेश नाइट एयर, जब वो बाहर थोड़ा सा निकल जाता है तो उस बोरे में क्या होता है, वो रहता है और थोड़ा सा फ्रेश हवा महसूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसको थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा डर भी लगता है। ही filled his heart with both pleasure and pain. He was happy that his plan had succeeded till then. और उसे खुशी भी हो रही थी कि अभी तक क्या है कि जो मेरा प्लान है अभी तक सक्सेस रहा, लेकिन आगे क्या हो सकता है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। On other hand, he felt very anxious and tense, wondering whether he would escape or be caught by the gravediggers. और अभी भी उसको चिंता थी कि वो आगे चलकर पकड़ा जाएगा या यहाँ से वो आज़ाद हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड, Why do you think a weight had been tied to Dante's feet? यानी आपके हिसाब से जो डांटेस के पैर में बड़ा सा ठीक है वेट क्यों बांधा जाता है? तो इसका आंसर है a weight had been tied to Dante's feet because the prisoners who died in the jail did not get buried under soil. यानी वहाँ का नियम था सैटा डी इफ का नियम था वहाँ का, जो हम बोल सकते हैं समुद्र में जो वो एरिया था, वहाँ पर किसी को ज़मीन में नहीं गाड़ा जाता था या ज़मीन में उसको दफन नहीं किया जाता था। वहाँ पर क्या किया जाता था, वहाँ पर लोगों को पैर में कोई भारी सा लोहा बांध के उसको उसी नदी में फेंक दिया जाता था। वो लोहा इसलिए बांधा जाता था या मेटल इसलिए बांधा जाता था क्योंकि जो बॉडी है जब फेंका जाए समुद्र में तो वो अच्छे से नीचे डूब जाए, ना कि वो तैरे। ठीक है, तो ये थी तीसरे थिंक एंड आंसर थी। अब यहाँ पे फिल इन ब्लैंक्स है, तो आप देख सकते हो फिल इन ब्लैंक्स आप जैसे दिया गया है आप इसको देख के आप अपने बुक में फिल कर सकते हो। तो ये थी पूरी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।